जमात इस्लामी बैन, फिर से खतरे में हिंदू। हिंसा का शिकार हो रहा बांग्लादेश में हिंदू, तोड़ दिए गए हिंदुओं के पवित्र स्थल। जमात इस्लामी बैन होने पर भी नाराजगी। जाने पूरी कहानी, आखिर क्या है बांग्लादेश की सच्चाई। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उभर कर सामने आ रही हैं। बांग्लादेश में आगजनी, तनातनी पूरी तरह तितर बितर होता बांग्लादेश देखा जा रहा है। वहीं कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में ऐसी दयनीय स्थिति सिर्फ आरक्षण का मुद्दा नहीं, बल्कि पूर्व पीएम शेख हसीना के किए गए कई फैसले हैं, जिनमें आता है जमात इस्लामी को बैन करना। और यही वजह रही है कि उनके इस फैसले को भी जनता ने खासा पसंद नहीं किया। मगर उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्या है ये जमात इस्लामी। आपको बता दें कि जमात इस्लामी आखिर क्या है। जमात इस्लामी एक राजनीतिक पार्टी है जिसे बांग्लादेश में कट्टरपंथी माना जाता है। ये राजनीतिक पार्टी पूर्व पीएम खालिदा जिया की समर्थक पार्टियों में शामिल है। जमात पर प्रतिबंध लगाने का हालिया निर्णय 1972 में राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म का दुरुपयोग के लिए प्रारंभिक प्रतिबंध के 50 साल बाद लिया गया है। जमात इस्लामी की स्थापना 1941 में ब्रिटिश शासन के तहत अविभाजित भारत में हुई थी। 2018 में बांग्लादेश हाईकोर्ट के फैसले का पालन करते हुए चुनाव आयोग ने जमात का पंजीकरण रद्द कर दिया था, जिसके बाद जमात चुनाव लड़ने से अयोग्य हो गई। आपको बता दें कि जमात इस्लामी का बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमला करने में भी नाम आता रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि जमात इस्लामी और छात्र शिविर लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाते रहे हैं। और अब जो एक बार फिर बांग्लादेश में हिंसा भड़की तो कई जगहों पर फिर से हिंदुओं के साथ मारपीट, उनके मंदिरों को तोड़ने जैसी खबर सामने आ रही है, जो भारत के लिए एक चिंता का विषय है कि आखिर वहां रह रहे हिंदुओं को अब कैसे सुरक्षित भारत लाया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि बांग्लादेश में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों का आकलन है कि साल 2013 से 2022 तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर 3600 हमले किए गए। इसमें जमात इस्लामी का कई घटनाओं में रोल रहा है, जो एक उस भयावह तस्वीर और उस दुख को जताता है कि कैसे वो मंजर उस वक्त का रहा होगा। लेकिन एक बार फिर वहां हिंदुओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जो हालात बने हुए हैं वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर क्या परत खुलकर सामने आएगी।